जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बिहार शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका जो है क्या प्रभाव पड़ने वाला है, विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता पास शिक्षक बनने वाले हैं वो अब कब तक बनेंगे, दूसरा जो है बीपीएससी शिक्षकों का जो है अब स्थानांतरण कब होगा, क्या क्या बदलाव होंगे, अब स्थानांतरण नीति जो रद्द की गई है उसके बाद क्या क्या बदलाव होंगे, और विशिष्ट शिक्षक कब कहलाएंगे सक्षमता पास शिक्षक, इन सभी चीज़ों पर जो है इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर आपने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का पूरा बयान ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने बहुत ही चालाकी से अपनी बात रख दी। साथ ही जो है उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें बहुत सारे प्रश्न को जो है छोड़ कर गए हैं। पहला प्रश्न ये है, उन्होंने कहा कि जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति जो है उसी विद्यालय में जहाँ पर है उसी में किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि क्या नियुक्ति मिलने के बाद उनको जो है विशिष्ट शिक्षक का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर उसी विद्यालय में उनकी नियुक्ति की जा रही है तो फिर जो आपकी नियमावली है कि नए विद्यालय में पदस्थापन के बाद विशेष शिक्षक कहलाएंगे और उसका लाभ मिलेगा, तो अगर ये लाभ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं यह स्थानांतरण नीति अब जब तक नहीं होगी तब तक जो है सक्षमता पास शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा जो है इन्होंने कहा कि जो आपकी स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति है उसमें भी बदलाव करने के संकेत दिए कि खासकर जो है पुरुष शिक्षक जो अनुमंडल को लेकर जो है लगातार विरोध हो रहा था, तो इस पर भी जो कहा गया कि इस पर हो सकता है कि बदलाव होगा। लेकिन इन्होंने यह भी कहा कि अब जो ये स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति है ये सक्षमता के पांचों परीक्षा के बाद, अभी जो है 2 सक्षमता परीक्षा हो चुका है, तीसरा आपका दिसंबर में हो जाएगा और इसका रिजल्ट जनवरी के आसपास, इसके बाद सक्षमता 4 सक्षमता 5, यानी कहीं ना कहीं अब जो ये पदस्थापन एवं स्थानांतरण की नीति है यह अब चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा। अब क्या क्या इसमें इफेक्ट पड़ने वाला है उसको पहले देखते हैं। तो शिक्षक स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति, बिहार शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति को रद्द कर दिया गया है और इसकी मुख्य वजह जो है वह बताया जा रहा था कि शिक्षकों द्वारा जो विरोध किया जा रहा है इसके बाद मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद जो है इसको रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए बहुत सी चालाकी से काम किया गया है। पहला तो ये, यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक जो दूर दराज के क्षेत्र में थे वह चाहते थे कि यह स्थानांतरण नीति हो जाए, और दूसरे जो नहीं चाहते थे कि उनका ट्रांसफ़र ना हो उनके पास ऑप्शन भी दिया गया था। तो यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक को जो है इसमें फ़ायदा लग रहा था। लेकिन वहीं सक्षमता पास शिक्षक जो हैं ये पदस्थापन जो अन्य जगह पर नए विद्यालय में किया जा रहा था उसके खिलाफ थे, तो इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा था। अब जो है ये रद्द कर दिया गया है तो बीपीएससी शिक्षक को लगेगा कि सक्षमता पास की वजह से हो गया, वहीं सक्षमता पास को लगेगा कि ये रद्द हो गया तो हमारा फ़ायदा हो गया। लेकिन आपको सक्षमता पास शिक्षकों को यह भी समझना पड़ेगा कि इससे क्या हो गया कि अब आपका जो विशिष्ट शिक्षक बनने का था कि नए स्कूल में जाने के बाद विशिष्ट शिक्षक, उसमें अब देरी होगी। क्योंकि ये जो आपने स्टेटमेंट सुना है सुनील कुमार जो हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि उसी विद्यालय में नियुक्ति करके आपको जो विशिष्ट शिक्षक का लाभ मिलेगा, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया। दूसरा जो है सेवा निरंतरता का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सक्षमता पास शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे इसमें देरी भी हो सकती है, क्योंकि कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है स्टेटमेंट में। इसके अलावा देखिए बीपीएससी शिक्षकों को जो है अब जो दूर दराज खासकर महिलाएं जो थी जिसको अन्य जिला में और बहुत ही दूर क्षेत्रों में जो है पोस्टिंग किया गया है बीपीएससी शिक्षक, अब उनको भी स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत से शिक्षकों का लगातार कमेंट प्राप्त हो रहा था, तो अब उनको भी अब इंतजार करना पड़ेगा। जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं जिनके सफलतापूर्वक काउंसलिंग करवा ली गई है उनको अपने ही विद्यालय में, तो अब ये बताइए जो 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा इसका क्या लाभ है। जब जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में रहेंगे तो फिर ये नियुक्ति पत्र का क्या मायने, मतलब कि शिक्षा विभाग किस तरीके से काम कर रहा है ये बिल्कुल भी समझ से परे है। उसी विद्यालय में रहना है, उसी विद्यालय में आगे काम करना है, पहले ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब दोबारा से नियुक्ति पत्र देके फिर से उसी विद्यालय में रहना है। तो अब ये जो नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा इसके क्या मायने रह गए ये समझ से बाहर है। चौथा जो पॉइंट है कि स्थानांतरण नीति में जो आपकी स्थानांतरण नीति है जिसमें कुछ पॉइंट्स थे, खासकर पुरुष का जो है
ये पदस्थापन वाला अनुमंडल हो या फिर जो है आपका इसमें जो गृह अनुमंडल है या फिर जो है ससुराल वाला जो अनुमंडल है, इन सब में बहुत सारी दिक्कतें थी और पुरुष शिक्षक पहले से ही थे कि प्रखंड का ऑप्शन रहे, अनुमंडल का ना रहे। तो इसको लेकर भी जो है बदलाव किया जाएगा, ऐसा जो है खबर निकल कर सामने आ रही है कि अब जो है स्थानांतरण नीति, अब देखिए 2 जुलाई को कमेटी बनी, 4 महीने बाद रिपोर्ट आया और स्थानांतरण नीति भी ऐसा आया कि उसका भी विरोध। अब देखिए शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं समय चाहिए था, जानबूझकर जो है ना इसको फंसा दिया गया और अब जो है जिनको लग रहा है कि इससे फ़ायदा हो रहा है, रद्द हो गया, तो भैया अब ये और लंबा चलने वाला है और ये जो है अब चुनावी मुद्दा बनेगा और चुनाव के बाद ही अब संभव हो पाएगा। और यहाँ पर अगर शिक्षक जो है, खासकर सक्षमता पास शिक्षक कहते हैं कि जल्दी से किया जाए, तो आप कह भी नहीं पाएंगे क्योंकि सरकार तो यही कहेगी कि हम तो स्थानांतरण कर रहे थे, आप ही ने इसका विरोध किया, उसके बाद रद्द कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के ही कंधे पर जो है बंदूक रख के यहाँ पर चलाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा विभाग ने जो है यहाँ पर जो है स्थानांतरण नीति को एक तो लेकर आए और उसके बाद उसको रद्द भी कर दिया और सारा दोष जो है अब शिक्षकों को ही, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षक वैसे ही आपस में जो है विरोध कर रहे थे, अब जो है इनके बीच और विरोध बढ़ जाएगा। दूसरा जो है सभी 5 सक्षमता परीक्षा के बाद जो है शिक्षकों का स्थानांतरण, अब ये सक्षमता 5 बार परीक्षा कब होगा, कब इनकी काउंसलिंग होगी, कब फिर स्थानांतरण नीति बनेगी और कब फिर अब पदस्थापन आपका जो है स्थानांतरण होगा और तब जो है आपको जो है विशिष्ट शिक्षक का लाभ मिलेगा। तो अब जो है कहीं ना कहीं आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है और या तो फिर ये किया जा सकता है कि आपको जिस विद्यालय में है वहीं पर आपको अगर विशिष्ट शिक्षक का लाभ मिलता है तब तो भैया रहेंगे कि चलिए आपका यहाँ पर लाभ है, लेकिन अगर जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में आपको पदस्थापित करके लाभ नहीं दिया जा रहा है तो फिर यहाँ पर सक्षमता पास शिक्षकों का बहुत बड़ा नुकसान है। जो एनपीएस की सुविधा है उसमें आपकी देरी हो रही है, लेकिन यह भी है कि आपकी नियमावली में क्लियरली लिखा हुआ है कि नए विद्यालय में जो है पदस्थापन के बाद ही लाभ मिलेगा। तो इसका फायदा भी है, शिक्षा विभाग कहेगा कि जब तक आपका जो है नए विद्यालय में स्थापना नहीं होगी तब तक जो है इसको नहीं किया जाएगा। वहीं अगर बीपीएससी शिक्षक जो है, जितने भी शिक्षक हैं जो बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब जो है जनवरी में 1 से 7 जनवरी तक जो है उम्मीद थी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उनके भी सपने टूट गए भैया। अब जो है लगभग आपका जो है स्थानांतरण पर दोबारा से कब कमेटी बनेगी, कब इसमें नीति में कितना क्या बदलाव होगा, कब सक्षमता 5 होगा और तब जो है आपका ट्रांसफ़र होगा। तो ये थी पूरी जानकारी। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।